सो हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम करता हूँ के क्लास की शानदार चैनल के अंदर। आज हमारी क्या है दूसरी क्लास होने जा रही है जियोग्राफी एंड एनवायरनमेंट की। शानदार तरह की क्लास होगी जो कि आप जान रहे हो। हमारा एक क्लास इसके बारे में हो चुका है, एक क्लास हो चुकी है, उसके अंदर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शानदार तरीके से सॉल्व किया था। तो आज भी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेकर के आया हूँ, तो ध्यान से सुनना और हर एक क्वेश्चन को समझना, बेहतरीन तरीके से याद कर लेना। हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, ये समझ के चलना। आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, तो हर एक क्वेश्चन आप याद करके चलना, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं यही कहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को याद कर लेना, ठीक है, और पूरे इत्मीनान के साथ बैठ के तैयारी करना। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर आप लोग देते हो, ठीक है। एक सेकंड में इसको बड़ा कर लूं और यहाँ से, हाँ, देखते भाई आपके सामने क्वेश्चन में ले आया हूं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में हमारा क्या आंसर आपका आ रहा है, ठीक है। इसके बारे में क्या आपको आंसर समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन के बारे में। देखो भाई, समझो और फिर बताओ आंसर क्या करेक्ट इस क्वेश्चन का हो सकता है। अगर किसी का विद्यार्थी का ऑप्शन बी आ रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फ्रॉम वेयर डज द गंगा रिवर इज ओरिजिनेट। बताओ क्या आंसर आप इस क्वेश्चन का दे रहे हो, ठीक है। इस क्वेश्चन का क्या ऑप्शन आपका आ रहा है। आपके सामने शानदार तरीके क्वेश्चन है कि गंगा नदी वे कहां से निकलती है, ये आपका क्वेश्चन है। और बताओ आंसर क्या आप लोग के आ रहे हैं, ठीक है, क्या आंसर आपके आ रहे हैं। देखते हैं भाई क्या आप लोग के ऑप्शन आ रहे हैं करेक्ट इस क्वेश्चन के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो भाई इत्मीनान से पढ़ना और फिर इस क्वेश्चन का आंसर बताना क्या ऑप्शन आपके करेक्ट हो रहे हैं। मैं आपको देता हूं पूरे मौके यहाँ पे आंसर बताने के लिए। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन आप लोग के करेक्ट हो रहे हैं, कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट हो रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा आपका सही। क्या है आंसर आपका, गंगोत्री। यहाँ से क्या होती है, हमारी गंगा निकलती है। जो गंगा नदी है इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट नदी के बारे में अगर बात की जाए, तो भी आपकी क्या हो जाएगी, गंगा हो जाएगी, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपके अंदर आता है एग्जाम के अंदर, इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट नदी बताओ, सबसे लंबी, तो भी आपकी क्या हो जाएगी, गंगा हो जाएगी, ठीक है। ये इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट नदियों में से एक नदी आती है गंगा। और गंगा कहाँ से निकलती है, अगर क्वेश्चन आ गया कि गंगा नदी आपकी कहाँ से निकलती है, ये जो आपकी गंगा नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो कहाँ से निकलती है, एक गंगोत्री नदी से होकर के निकलती है गंगा नदी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, दो तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो आपका यहाँ दिया हुआ है, एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि सबसे लॉन्गेस्ट नदी इंडिया की कौन है, तो आपकी गंगा हो जाएगी। अच्छा अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़े, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ दीज रिवर फॉलो इनटू द अरबियन सी। बताओ क्या क्वेश्चन आपका करेक्ट होगा। देखो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दीज रिवर्स फ्लोज इनटू द अरबियन सी। बताना क्या क्वेश्चन आपका सही हो सकता है। देखते हैं भाई क्या आंसर आप लोग के यहाँ पर करेक्ट हो रहे हैं। आपका शानदार तरीके क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आप लोग दे रहे हो। देखते हैं भाई क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं इस क्वेश्चन के। बेहद शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। चलो भाई देखते हैं क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं इस क्वेश्चन की, क्या क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं इस क्वेश्चन की। अब देखते हैं भाई सारे विद्यार्थी मिलकर बताओ क्या ऑप्शन आप लोग के करेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। चलो भाई देखते हैं क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं, क्या ऑप्शन आप लोग के करेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अगर आपका आ रहा है नर्मदा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। अच्छा हमारा क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ दिस रिवर्स फ्लो इनटू द अरबियन सी। अगर क्वेश्चन आ गया अरबियन सी के अंदर कौन सी रिवर फ्लो होती है, कौन सी नदी अरबियन सी के अंदर बहती है, या आप हिंदी में कहो अरब सागर समझो, ठीक है। क्या समझो, अरब सागर, तो आपकी क्या हो जाएगी, नर्मदा नदी, ठीक है। कौन सी नदी, नर्मदा रिवर, ये क्या है, अरबियन सी के अंदर फ्लो होती है, ठीक है भाई। अगर क्वेश्चन आपका आ गया कि नर्मदा नदी कहाँ पे फ्लो होती है, तो आपका अरबियन सी हो जाएगा आंसर करेक्ट। तो ध्यान से समझ लेना कि आपका ऑप्शन क्या है यहाँ पर, सी इस क्वेश्चन का आंसर पूरी तरीके से सही है। अगला क्वेश्चन है, द फेमस सिटी, क्या भाई, द फेमस सिटी ऑफ आगरा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। क्या क्वेश्चन आपका है, जो आपकी फेमस सिटी आगरा है, ठीक है, जहां पे आप ताजमहल देखते हो, ठीक है। ये जो आपका ताजमहल है कहां पर, आगरा के अंदर, उसी सिटी की बात हो रही है। द फेमस है, क्या एक फेमस सिटी है, क्योंकि वहां पे आगरा का ताजमहल प्रसिद्ध है, जहां पे दुनिया के लोग उसको देखने के लिए आते हैं। एक टूरिज्म की जगह, टूरिस्ट की जगह एक है,
ठीक है। तो पूरी दुनिया के लोग वहाँ के ताजमहल को देखने के लिए आते हैं, तो सिटी भी क्या एक तरह से फेमस है। फेमस होना जाहिर सी बात है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, ताजमहल एक टूरिस्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं। तो पूछ रहा है सिचुएटेड ऑन द बैंक्स विच ऑफ विच रिवर, वे किस रिवर के किनारे बसा हुआ है, बताओ आंसर क्या आपका करेक्ट यहाँ पर होगा। देखते हैं भाई किस किस को मालूम है आगरा सिटी के बारे में किस रिवर के किनारे पर है। देखते हैं क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं। देखते हैं भाई क्या आंसर आप लोग के इस क्वेश्चन के करेक्ट हो रहे हैं, क्या आंसर आप लोग के करेक्ट यहाँ पर हो रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ए ऑप्शन करेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि जो आपका क्या है आगरा सिटी, ठीक है, ये जो आपकी आगरा सिटी है, ठीक है, आगरा सिटी अगर बात की जाए किस रिवर के बैंक पर है, किस रिवर के बैंक पर है, ठीक है, किस रिवर के बैंक पर है, तो आपकी किस बैंक पर है, यमुना, ठीक है। जो आपकी आगरा सिटी है वे किस रिवर के बैंक पे है, तो आपका क्या हो जाएगा, यमुना, ठीक है, क्या हो जाएगा, यमुना, ठीक है, यमुना। तो आपका क्वेश्चन भाई शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को पहले समझना कि जो आपका फेमस सिटी आगरा है, ये आगरा जो है कहाँ पर है, किस रिवर के किनारे पर है, यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है, ठीक है। शानदार तरीके का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जो आपकी यमुना रिवर है, ठीक है, यमुना रिवर के कॉर्नर पर या सॉरी बैंक पर कौन सा सिटी, कौन सी फेमस सिटी बसी हुई है, कौन सी फेमस सिटी वहां पर सिचुएटेड है, तो क्या बताओगे भाई, आगरा सिटी, ठीक है। यमुना के बैंक रिवर पे कौन सा फेमस सिटी है, तो आपका आगरा सिटी है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, पूछ सकता है कि यमुना रिवर के बैंक पर कौन सी रिवर है, कौन सी सिटी है यमुना रिवर के बैंक पर, तो आपका आगरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है, विच कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट एंड लैंड, क्या लॉन्गेस्ट लैंड मतलब लंबी जमीनी, ठीक है, लंबी भूमि सीमा जो आप कहोगे, बॉर्डर विथ इंडिया, बताओ ये क्वेश्चन क्या हुआ है, विच कंट्री जो इंडिया की है, कौन सी कंट्री इंडिया के साथ जो लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर को शेयर करती है, क्या क्वेश्चन है, आप समझ चुके हो, जो आपका इंडिया है, ठीक है, जो आपकी इंडिया है, ठीक है, ये जो आपकी इंडिया है ये किस कंट्री के साथ लॉन्गेस्ट, ठीक है, क्या लॉन्गेस्ट लैंड, क्या है लॉन्गेस्ट लैंड, लॉन्गेस्ट लैंड क्या हो जाएगा, बॉर्डर शेयर करती है। बताओ इंडिया किस कंट्री के साथ लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर अपना शेयर करता है, लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर शेयर करता है, ये भाई आपका क्वेश्चन है। और बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आप लोग के आ रहे हैं, क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं, इस क्वेश्चन के क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं। देखते हैं भाई क्या आंसर आ रहे हैं। अच्छा खासा क्वेश्चन है, मैं एक बार दोबारा आपको समझाऊंगा। जो आपका इंडिया, जो हमारा इंडिया देश है, वे किस कंट्री के साथ अपना सबसे लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर शेयर करता है, जमीनी भूमि, मैं भूमि सीमा की बात कर रहा हूँ, अगर हिंदी में बात करूँ भूमि सीमा का सबसे लंबी है, बताओ किस देश की भूमि सीमा सबसे लंबी है भारत के साथ। देखते हैं क्या आंसर आपके आ रहे हैं, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान। देखते हैं क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं यहाँ पर। तो आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ। तो हमारा जो इंडिया है सबसे लॉन्गेस्ट लैंड किसके साथ शेयर करता है, लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर, ठीक है, कौन करता है, बांग्लादेश के साथ, इंडिया और बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा। अगला क्वेश्चन है द रेड क्लिफ लाइन्स। अगर मेरी क्लास आपने कल की देखी होगी तो आपको अच्छे से पता होगा इस क्वेश्चन के बारे में। क्या क्वेश्चन है, द रेड क्लिफ लाइन, कौन सी लाइन, द रेड क्लिफ लाइन, द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, इंडिया और किस कंट्री के बीच रेड क्लिफ लाइन लगती है, इन दोनों के बीच। मतलब क्या है क्वेश्चन हमारा, जो आपकी इंडिया है और किस कंट्री के बीच जो आपकी रेड क्लिफ लाइन है वो शेयर करती है, दोनों के बीच लगती है, कौन से देश के बीच लगती है, कौन सा क्वेश्चन हमारा है। देखना क्वेश्चन ध्यान से, जो रेड क्लिफ लाइन है, कौन सी रेड क्लिफ लाइन इंडिया और किस कंट्री के बीच लगती है। चलो भाई देखते हैं क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं, ठीक है, क्या आंसर आप लोग के इस क्वेश्चन के आ रहे हैं। देखो सर ने आप लोग को भी बेस्ट आप लग दिया, तो आपको भाई बेहतर करियर बनाने का एक चांस है कि आप तैयारी करो और शानदार तरीके से अपने एग्जाम की आगे बढ़ो। अच्छा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये आपके सामने है, अब आप इसका आंसर बताओ भाई। देखते हैं क्या आंसर हमारा आ रहा है कि इंडिया और रेड क्लिफ लाइन किस देश के बीच लगती है, इंडिया और कौन सा अगला देश है। देखते हैं भाई क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं,
क्या आंसर आप लोग के यहाँ पर करेक्ट हो रहे हैं। चलो मैं आपको मौका देता हूँ, क्योंकि कल की क्लास में मैंने इसके बारे में अच्छे से बात की थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान के साथ भाई। किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्या है, रेड क्लिफ लाइन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रोहतांग पास इज लोकेटेड इन विच इंडिया स्टेट। बताओ, ये जो आपका रोहतांग दर्रा है, जो आप रोहतांग पास कहते हो, ये इंडिया के किस स्टेट के अंदर है। इंडिया का कौन सा एक स्टेट है, ठीक है, इंडिया का किस स्टेट के अंदर ये है, बताओ आपके इंडिया के किस स्टेट के अंदर है। का क्या भाई, रोहतांग पास। ये जो रोहतांग एक पास कोई जगह होगी, वो इंडिया के किस स्टेट के अंदर है। बताना क्या आंसर आप लोग के करेक्ट होंगे, क्या आंसर आप लोग के करेक्ट हो सकते हैं। चलो साथियों बताओ क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं, क्या आंसर आप लोग के करेक्ट आ रहे हैं। देखते हैं साथियों क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या है आपका, रोहतांग पास। ठीक है, क्या है, रोहतांग पास। और हिमाचल प्रदेश क्या है, इंडिया का एक स्टेट है। ठीक है, इंडिया का क्या है, एक स्टेट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच इंडिया स्टेट शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ नेपाल, भूटान एंड चाइना। देखो क्वेश्चन बड़ा शानदार है। इंडिया का कौन सा एक स्टेट है जो क्या शेयर करता है अपने बॉर्डर्स को। इंडिया का कौन सा एक स्टेट है, इंडिया का कौन सा एक स्टेट है जो शेयर करता है बॉर्डर्स, वो भी किसके साथ, नेपाल, भूटान और चाइना के साथ। बताओ भाई क्या आंसर आपका करेक्ट होगा। बताओ, क्या तगड़ा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है। जो आपकी इंडिया हमारा देश है, इसका एक क्या है, स्टेट है जो क्या करता है, अपने बॉर्डर को शेयर करता है। बॉर्डर को शेयर करता है किसके साथ, चाइना के साथ, नेपाल के साथ और किसके साथ, भूटान के साथ। इन तीनों देश के साथ करता है। एक ही स्टेट इंडिया का है जो क्या कर रहा है, तीन तीन कंट्री को अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। मतलब तीन बॉर्डर पे उसके कंट्री के जो कंट्री वो है, जो स्टेट वो है, इंडिया का जो एक स्टेट वो है, इस स्टेट के पास कोई एक स्टेट नहीं है, इस स्टेट पर तीन तीन बॉर्डर लगते हैं। कुछ नेपाल का लगता है, कुछ चाइना का लगता है और कुछ क्या है, भूटान का लगता है। बताओ क्या आंसर आप लोग का करेक्ट होगा, क्या आंसर आप लोग का यहाँ पर करेक्ट होगा। तीन तीन बॉर्डर आपका शेयर कर रहा है। देखते हैं क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं इस क्वेश्चन के, क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं। चलो भाई देखते हैं क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं, क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं इस क्वेश्चन के। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम। सिक्किम एक ऐसा इंडिया का स्टेट है जो तीन तीन कंट्री के बॉर्डर को शेयर करता है। ठीक है, जो तीन तीन कंट्री के बॉर्डर को शेयर करता है। चलो भाई ये भी आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, नागा अर्जुन सागर डैम। क्या क्वेश्चन आपका है, नागा अर्जुन सागर डैम। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आप ध्यान से देखना कि नागा अर्जुन सागर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर है। बताओ जो नागा अर्जुन सागर डैम है ये किस नदी पर बना हुआ है। देखते हैं क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं इस क्वेश्चन के। ये नागा अर्जुन सागर डैम है, ये किस रिवर पर बना हुआ है, किस रिवर पर बिल्ट है। बताओ भाई क्या आंसर आप लोग के करेक्ट हो रहे हैं, क्या आंसर आप लोग के करेक्ट हो रहे हैं। देखते हैं भाई क्या आंसर आपके आ रहे हैं। आंसर मैं आपको साफ साफ बता दिया हूं, जो आपका नागा अर्जुन सागर डैम है वह किस रिवर पर बिल्ट हुआ है, किस रिवर पे बना हुआ है। साफ क्वेश्चन है और साफ आपको आंसर बताना है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। शानदार तरीके से आप बताओ भाई, आंसर पूरे इत्मीनान के साथ बताओ, कोई देरी नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कृष्णा नदी। यानी यहाँ आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये जो आपकी कृष्णा नदी है, कृष्णा रिवर है, ठीक है, जो आपकी कृष्णा रिवर है, ये क्या है, कृष्णा रिवर पर कौन सा डैम बना हुआ है, नागा अर्जुन सागर डैम। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, नागा अर्जुन सागर डैम कहाँ पे बना हुआ है, कृष्णा नदी पे बना हुआ है। ठीक है, तो शानदार तरीके से इस क्वेश्चन के बारे में अब मत छोड़ देना। ठीक है, अब क्वेश्चन अगर आएगा, कृष्णा नदी पर, कृष्णा रिवर पे कौन सा डैम बिल्ट हुआ है, कौन सा डैम बना हुआ है, कहां पर, कृष्णा नदी पे। मैं इस क्वेश्चन का दूसरा सवाल बता रहा हूं। ठीक है, ये तो आपका क्वेश्चन एक सामने दिया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन से आपका जो दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा, जो आपकी कृष्णा रिवर है, जो क्या है, कृष्णा रिवर है, इस पे कौन सा डैम बना हुआ है। तो बता देना, क्या नागा अर्जुन सागर डैम बना हुआ है, कौन सा, नागा अर्जुन सागर डैम बना हुआ है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, क्या क्वेश्चन होगा, इन विच स्टेट इज द इडुक्की डैम लोकेटेड। क्या है, क्या क्वेश्चन हमारा है, किस स्टेट में
इडुक्की डैम बना हुआ है? किस स्टेट के अंदर इडुक्की डैम है? बताओ भाई, इसका लोकेशन पूछ रहा है। किसका? जो आपका इडुक्की डैम है वह किस स्टेट के अंदर है? ठीक है, इस डैम के बारे में लोकेशन पूछा गया है। ठीक है, इसका लोकेशन पूछा गया और कुछ नहीं पूछा गया। अब देखते हैं क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चनों में से आप इसको काउंट करोगे। ठीक है, तो बताओ क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं, क्या आंसर आप लोग के यहाँ पर अभी आ रहे हैं। चलो भाई देखते हैं क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं, अभी तक क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं, क्या क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका केरल। और केरल को क्या है, यहाँ पे मसालों के राज के रूप में बहुत जमाने से क्या है, फेमस है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है मेटूर डैम। क्या क्वेश्चन हमारा है? मेटूर डैम। अगर मेटूर डैम इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर, अब बताओ जो आपका मेटूर डैम है वे किस रिवर पे बना हुआ है। देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन, मेटूर बांध जो है आपका किस रिवर पे बना हुआ है। चलो भाई बताओ, आपका जो मेटूर डैम है एक किस रिवर पे बना हुआ है, किस रिवर पर बना हुआ है। देखते हैं क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं, क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं इस क्वेश्चन के। आपके सामने क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, देखो भाई आंसर क्या आप लोग के आ रहे हैं। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं, इस क्वेश्चन का क्या आंसर आप लोग का आ रहा है। अगर आंसर आपका आ रहा है कावेरी रिवर, ठीक है कावेरी नदी, तो आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका बनेगा, अगला क्वेश्चन आपका ये बनेगा जो आपकी क्या है, कावेरी रिवर। ठीक है, कावेरी रिवर, इस पे कौन सा डैम बना हुआ है, तो आप बताओगे मेटूर डैम। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो आपका तो पहले ही क्वेश्चन दे रखा है, सामने दिख रहा है कि जो मेटूर डैम है वे किस रिवर पे बना हुआ है, तो आपने बताया कावेरी रिवर पे बना हुआ है। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि जो आपकी कावेरी रिवर है उस पे कौन सा डैम बना हुआ है। जो दूसरा यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है बन जाए, तो आपका ये बन सकता है कि कावेरी जो रिवर है उस पे कौन सा डैम बना हुआ है, तो आप बता देना कि मेटूर का डैम बना हुआ है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच इज द लार्जेस्ट डिजर्ट इन इंडिया। बताओ क्या आंसर आपका करेक्ट हो सकता है, इस क्वेश्चन का क्या आंसर आप लोग करेक्ट बताओगे। चलो देखते हैं भाई क्या आंसर आप लोग के करेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, चलो भाई देखते हैं क्या आंसर आप लोग के यहाँ सही हो सकते हैं, इस क्वेश्चन का क्या आंसर आप लोग का करेक्ट होगा। देखते हैं भाई क्या क्या आंसर आप लोग के यहाँ पे करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, चलो भाई जल्दी करना आंसर। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, थार का डिजर्ट। ठीक है, थार डिजर्ट यानी थार का मरुस्थल। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा आपका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सुंदरवन नेशनल पार्क, क्या क्वेश्चन आपका है, सुंदरवन नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच एनिमल्स। ये जो आपका सुंदरवन नेशनल पार्क है, क्या क्वेश्चन आपका है, जो सुंदरवन नेशनल पार्क है ये किस एनिमल्स के लिए फेमस है। ठीक है, क्वेश्चन आपका शानदार है, जो आपका ये क्या है क्वेश्चन है, सुंदर नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क किस एनिमल्स के लिए फेमस है। चलो भाई देखते हैं क्या आंसर आप लोग के आते हैं। अगर मैं इसकी लोकेशन पूछूं तो आप बताना कमेंट में कि सुंदरबन नेशनल पार्क किस राज्य के अंदर है, इंडिया के किस स्टेट के अंदर है, ये आप कमेंट करके बताना। ठीक है, ये आप कमेंट करके मैसेज बताना कि सर यहाँ पे है। अब आपको बताओ आंसर, मैं आपको ये बताऊंगा कि जो आपका सुंदरबन नेशनल पार्क है वो किस एनिमल्स के लिए फेमस है। ठीक है, चलो देखते हैं आप लोग के क्या आंसर आते हैं। ठीक है, आप लोग के क्या आंसर आते हैं, फिर हमारे पास तो आंसरों का खजाना ही है। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, रॉयल बंगाल टाइगर, ऑप्शन सी। तो आपका जो सुंदरबन नेशनल पार्क है वहाँ पे किस एनिमल्स के लिए फेमस है आपका, तो आपका है रॉयल बंगाल टाइगर। इसके लिए हमारा जो क्या है सुंदरबन नेशनल पार्क है वह पूरी तरीके से इसीलिए ही फेमस है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बांदीपुरा। ठीक है, बांदीपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। आपका क्वेश्चन है जो बांदीपुर नेशनल पार्क है ये किस स्टेट के अंदर है। बताओ भाई क्या आंसर आपके आ रहे हैं इस क्वेश्चन के। जो आपका बांदीपुर नेशनल पार्क है ये क्या है, बांदीपुर नेशनल पार्क है, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर किस स्टेट के पास, किस स्टेट में है, किस स्टेट के अंदर ये है। चलो बताओ क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं, क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं कि इंडिया के किस स्टेट के अंदर आपका ये क्वेश्चन है, ये किस इंडिया के किस स्टेट के अंदर है।
देखते हैं क्या आंसर आपके करेक्ट हो सकते हैं, क्या आंसर आप लोग के करेक्ट हो रहे हैं। देखते हैं भाई क्या आंसर आप लोग के करेक्ट हो रहे हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है, चलो भाई देखते हैं क्या आंसर आप लोग के करेक्ट होंगे, क्या ऑप्शन आपके करेक्ट हो रहे हैं। मैं आपको मौका दूंगा इस क्वेश्चन का आंसर बनाने के लिए। ठीक है, चलो बनाओ आंसर, जल्दी बनाओ इस क्वेश्चन का आंसर बनाओ भाई। क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं, क्या आंसर आप लोग के यहाँ पर करेक्ट हो रहे हैं। देखते हैं क्या आंसर आप लोग के करेक्ट हो रहे हैं, क्या ऑप्शन आप लोग के करेक्ट यहाँ पर हो रहे हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कर्नाटक। ठीक है, ऑप्शन कर्नाटक। अगर मैं बात करूं भारत के अंदर सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ पे उत्पन्न होती है, ठीक है, क्या क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा कॉफी। अगर मैं कॉफी की बात करूं तो हमारा कर्नाटक है जो सबसे ज्यादा मात्रा में कॉफी पैदा करता है। पैदा करने वाला एकमात्र सबसे ज्यादा कौन सा अगर राज्य गिना जाएगा तो आपका कर्नाटक ही गिना जाएगा कॉफी पैदा करने में। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से भी याद रखना है कि कॉफी सबसे ज्यादा उत्पन्न कहाँ होती है, कर्नाटक के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है रणथंभौर। ठीक है, क्या है, रणथंभौर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, बताओ कहां पर है। देखते हैं क्या आंसर आपका करेक्ट हो सकता है, क्या आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो सकता है, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। चलो भाई देखते हैं क्या आंसर आप लोग के सही हो रहे हैं, क्या आंसर आप लोग के सही हो रहे हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान। तो आपका जो नेशनल पार्क है कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर है। ठीक है, तो याद रखना कि जो आपका ये रणथंभौर का नेशनल पार्क है वे कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर उपस्थित है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विच नेशनल पार्क इन केरला इज फेमस फॉर एलिफेंट। जो आपका एक क्या है, नेशनल पार्क है कहाँ पर, केरला के अंदर। ठीक है, केरला के अंदर एक नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय पार्क समझो, राष्ट्रीय उद्यान है, वे किस एलिफेंट के लिए फेमस है। बताओ क्या है भाई, कौन सा है, बताओ आंसर बताओ इस क्वेश्चन का क्या सही होगा। क्वेश्चन आप समझ चुके हो, आप क्वेश्चन के बारे में जान चुके हो क्या है। अब बताओ क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं, क्या आंसर आप लोग के यहाँ पर करेक्ट होंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, विच नेशनल पार्क इज इन केरला इज ए फेमस फॉर एलिफेंट। बताओ भाई केरला के अंदर एक क्या नेशनल पार्क है, कहाँ पर, केरला के अंदर, वे फेमस है एलिफेंट के लिए, लेकिन वो नेशनल पार्क कौन सा है, वो क्या नाम है उसका। देखते हैं क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं, क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं। चलो भाई देखते हैं क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं, क्या आंसर आ रहे हैं। तो पेरियार नेशनल क्या है, ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो पेरियार नेशनल पार्क है जो केरला के अंदर है, कहाँ पर है, कहाँ पे, अगर मैं पूछूं कहाँ पे है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, केरला के अंदर। ठीक है, एक सेकंड, ये कहाँ पर है, केरला के अंदर। और किस लिए फेमस है, एलिफेंट के लिए। ठीक है, एलिफेंट के लिए। तो अब याद रखना कि जो आपका पेरियार है, ये पेरियार नेशनल एक पार्क है। सबसे पहले क्या है, पेरियार एक क्या है, नेशनल पार्क है, और किस लिए फेमस है, किस लिए, एलिफेंट के लिए। और पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पर है, केरला के अंदर है। ठीक है, आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आ गया केरला के अंदर एलिफेंट के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है, तो पेरियार है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जो आपका पेरियार नेशनल पार्क है वो किस लिए फेमस है, तो एलिफेंट के लिए है। ठीक है, और क्वेश्चन आएगा कि जो पेरियार नेशनल पार्क है कहाँ पर है, केरला के अंदर है। तो आपका यहाँ से 3 क्वेश्चन आएगा, एक तो क्वेश्चन ये पूछ लेगा, एक क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि केरला के अंदर जो पेरियार नेशनल पार्क है वे किस लिए फेमस है, एलिफेंट के लिए। ठीक है, 2 क्वेश्चन तो पूरी उम्मीद है कि यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, इसी एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बनने की उम्मीद है, और अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन को समझ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आएगा। अगला क्वेश्चन है क्या है, विच इज द साउथर मोस्ट, ठीक है, साउथर मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। बताओ इस क्वेश्चन के बारे में क्या आप जान रहे हो, साउथर मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। बताओ इस क्वेश्चन के बारे में क्या आप जान रहे हो। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं, क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं इस क्वेश्चन के, क्या आंसर आप लोग के यहाँ पर करेक्ट आ रहे हैं। चलो भाई देखते हैं क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं भाई क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं सही, क्या आंसर आप लोग के सही आ रहे हैं। ठीक है, क्या आंसर आप लोग के यहाँ पर सही आ रहे हैं। एक सेकंड, पीछे का है, देखना, अब देखना भाई इस क्वेश्चन के बारे में बताना, ये क्वेश्चन। चलो बताओ क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं, क्या आंसर आप लोग के यहाँ पर सही आ रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या है, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। क्या क्वेश्चन आपके शानदार है, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। बताओ इंडिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है। बताओ भाई इस क्वेश्चन के बारे में बताओ, क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं, क्या आंसर अब आ रहे हैं आप लोग के। देखते हैं क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं, क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे मौका दूंगा इस क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए, पूरे भरपूर मौके हैं, आप इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ठीक है, आप इसके बारे में आंसर बताओ, क्या आंसर आप लोग के सही हो रहे हैं, क्या आंसर आप लोग के सही हो रहे हैं। देखते हैं भाई क्या आंसर आप लोग के सही हो रहे हैं। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आप लोग के सही हो रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, कंचनजंगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। यहाँ पे कंचनजंगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, क्या क्वेश्चन है, विच इंडिया स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कास्ट लाइन। बताओ, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अब बताओ भाई क्या आंसर आपका यहाँ पे होगा, क्या आंसर आप लोग का यहाँ पर आ रहा है। देखते हैं भाई क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। चलो देखते हैं, देखते हैं क्या ऑप्शन आप लोग के यहाँ पर सही हो सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात। और मैं अगर बात करूं इंडिया का, अगर एंट्री डोर पूछूं या फिर भारत का प्रवेश द्वार कहूं, तो आपका गुजरात ही कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है, गुजरात कहा जाता है। तो आप इस बात का खास ध्यान रखना, इस यहाँ से दो क्वेश्चन है, तो आपका पूछा है लॉन्गेस्ट कास्ट लाइन, तो आपका क्या था, गुजरात था। और मैं अगर एंट्री गेट पूछूं इंडिया का, अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा एग्जाम के अंदर आ गया, कहा दिया कि सर ये बताओ कि आप इंडिया का एंट्री गेट कौन सा होगा, तो आपका गुजरात आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को खास तौर पे ध्यान रख लेना और अपने बुक के अंदर लिख लेना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू हाउ मेनी इंडिया स्टेट्स। बताओ, देखते हैं क्या आंसर आप लोग के सही होंगे, क्या आंसर आप लोग के यहाँ पर सही होंगे। देखते हैं क्या आंसर आप लोग के यहाँ पर सही हो रहे हैं, क्या ऑप्शन आप लोग का सही यहाँ पर हो रहा है। चलो भाई देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या ऑप्शन आप लोग के करेक्ट हो रहे हैं। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन क्या आपका 8 सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन आपका सी क्या है, सी क्या है, पूरे तरीके से सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, केवलादेव, केवलादेव नेशनल पार्क, क्या तगड़ा नाम है, केवलादेव नेशनल पार्क। क्या क्वेश्चन आपके सामने, केवलादेव नेशनल पार्क इज ए फेमस फॉर प्रोटेक्टिंग विच ए स्पीसीज। जो आपका क्या है, केवलादेव नेशनल पार्क। ठीक है, केवलादेव, केवलादेव नेशनल पार्क जो आपका है वो एक स्पीसीज है जिसके क्या प्रोटेक्टिंग के लिए फेमस है। बताओ वह कौन सी स्पीसीज है, बताओ भाई क्या आंसर आप लोग के यहाँ पर सही हो सकते हैं, क्या ऑप्शन आप लोग के यहाँ पर करेक्ट हो सकते हैं। देखते हैं भाई, अब देखो आंसर क्या आपके करेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे आंसर क्या है, सही पक्षी बर्ड्स के लिए। अगर क्वेश्चन आ गया, अगर बर्ड्स के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है उसकी प्रोटेक्टिंग के लिए, ठीक है, उसकी संरक्षण के लिए अगर बात की जाए, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवलादेव। ठीक है, केवलादेव ये जो है आपका क्या है, बर्ड्स के लिए, किसके लिए, बर्ड्स के लिए फेमस है। ठीक है, इनकी प्रोटेक्टिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इनकी प्रोटेक्टिंग करने के लिए ये नेशनल पार्क क्या है, पूरे तरीके से फेमस है। तो ये क्वेश्चन भाई शानदार तरीके का है। अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया कि बर्ड्स नेशनल पार्क फेमस फॉर प्रोटेक्टिंग, बताओ क्या आंसर आपका होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, केवलादेव। और क्वेश्चन यहाँ पे दिया है केवलादेव नेशनल पार्क इज फेमस फॉर प्रोटेक्टिंग विथ स्पीसीज, तो ऑप्शन क्या हो गया आपका, बर्ड्स के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, अगला क्वेश्चन क्या होगा, देखना माजुली। क्या क्वेश्चन है, माजुली द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड इज लोकेटेड इन विच रिवर। बताओ ये जो माजुली है वे वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर के आइसलैंड पर है। बताओ ये कहाँ पर है, किस नदी पर। देखते हैं क्या आंसर आपका करेक्ट हो सकता है। देखते हैं भाई इस क्वेश्चन का क्या आंसर आप लोग के सही हो रहे हैं, क्या आंसर आप लोग के यहाँ पर सही हो रहे हैं। इस क्वेश्चन का क्या आंसर आपका करेक्ट हो सकता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, अगला क्वेश्चन क्या है, विच पास कंटेक्ट श्रीनगर टू लेह। बताओ अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं, क्या आंसर आप लोग के यहाँ पर सही हो रहे हैं। चलो भाई देखते हैं क्या आंसर आप लोग के यहाँ पर सही हो रहे हैं। तो क्या है, जोजिला।
तो ऑप्शन आपका क्या हो गया ए। तो ये जो जिला है वे क्या है, जो आपका श्रीनगर है, श्रीनगर टू लेह को कनेक्ट करता है। ठीक है, श्रीनगर टू लेह को, इन दोनों क्या करता है, जो जिला है वह क्या करता है, दोनों को कनेक्ट करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है द तुंगभद्रा डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट। बताओ जो आपका तुंगभद्रा डैम है वह लोकेटेड है किस स्टेट के अंदर। चलो साथियों देखते हैं इसके बारे में क्या आंसर बन सकता है। ठीक है, चलो भाई देखते हैं क्या आंसर आप लोग का यहाँ पे बन सकता है, क्या ऑप्शन आपके करेक्ट हो सकते हैं। तो आंसर हो जाए कर्नाटक। और पूछेगा अगर कर्नाटक के अंदर कौन सा डैम है स्थित है, तो तुंगभद्रा डैम है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कर्नाटक के अंदर डैम कोई पूछेगा तो बता देना कि तुंगभद्रा जो डैम है वो है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बनने की उम्मीदें हो सकती हैं। हेमिस नेशनल पार्क द लार्जेस्ट इन इंडिया इज लोकेटेड इन। बताओ, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अब बताओ भाई इसके आंसर आप लोग के क्या करेक्ट हो रहे हैं, क्या ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है। देखते हैं साथियों क्या आंसर आप लोग के यहाँ पर करेक्ट हो सकते हैं। मैं देखूंगा आपके क्या आंसर आ रहे हैं। अगर आपका आंसर है लद्दाख आ रहा है तो क्या आंसर आपका हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले साथ फिर हमारा क्या है, इसी के साथ हमारी एक शानदार क्लास जो थी जियोग्राफी एनवायरनमेंट की वे खत्म हुई। इसके अंदर बेहद अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को किया और किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में ही बात की। तो ध्यान से अगर आपने देखा होगा तो आपको हर एक चीज समझ में आई होगी और हर एक क्वेश्चन को आप अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार दोबारा वीडियो देख सकते हो, जिससे आपको क्वेश्चन क्या हो जाए, याद हो जाए और लर्न हो जाए और एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाए, जिससे आपको एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और बहुत हेल्प मिलेगी, जिससे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। क्योंकि आप क्वेश्चन समझ के जाओगे तो आपको लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहते हैं। तो साथियों फिर थैंक यू, दोबारा किसी वीडियो में मुलाकात कर रहे हैं।